मुल्क की सियासत में दो खानदानों की इजारादारी है। गुज़श्ता 40 सालों से उनको बार बार कौम पर मुसल्लत किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा, उन दो खानदानों ने मुल्की इदारों को तबाह, करप्शन को आम किया। उनकी सियासत कौम के लिए कैंसर से ज्यादा खतरनाक है। आज उन दो खानदानों की सियासत करीबुल मर्ग है। पीपी रहनुमा वकार मेहदी ने सिराजुल हक को जवाब देते हुए कहा, पीपी हमेशा वोट से इक्तदार में आई, किसी का कंधा इस्तेमाल नहीं किया। जमात इस्लामी ने नौजवानों को गुमराह किया, मर्जी में साजबाज करके कराची की मेयरशिप ली। एक जेल से निकलने, दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। बिलावल भुट्टो के एक तीर से दो शिकार। बोले, कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। हम महंगाई और गुर्बत का मुकाबला करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, फरवरी में पुरानी और तकसीम की सियासत को दफन कर देंगे। कहा गया, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द फिर रहे हैं, कन्वेंशन शुरू ना करें। मैंने कहा, पीपल्स पार्टी के जियाले डरने और झुकने वाले नहीं हैं। बोले, उम्मीद है चीफ जस्टिस अपने इदारे पर लगे धब्बे धोएंगे। कायदे अवाम के कत्ल में मुलव्वस सहूलतकारों को कौम के सामने लाना होगा। 12 साल बाद जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल का केस सुप्रीम कोर्ट में लग गया। बताया जाए, जुल्फिकार भुट्टो को फांसी पर क्यों चढ़ाया गया। दिल तो बच्चा है जी, अभी तो कच्चा है जी। बिलावल साहब की कोई ऐसी हैसियत नहीं है उनके बयानात की कि वो टुल्ले मारते हैं। हम बिलावल साहब को कहते हैं कि जी आप इलेक्शन लड़ें, आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। आप सिंध में हमेशा सिलेक्शन के जरिए आए, कारकर्दगी के बुनियाद पर आपने कभी भी वजारत आला सिंध की नहीं मिली। दिल तो बच्चा है जी, अभी कच्चा है जी। बिलावल साहब, आपको हमेशा डील के जरिए ढील मिली। सिंध में आपकी सिलेक्शन होती है, इस बार आसानी से हुकूमत नहीं मिलेगी। इंतखाबात शफाफ होंगे। लीगी रहनुमा आबिद शिरडी का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा, बिलावल को तकलीफ ये है कि इस बार आरटीएस सिस्टम नहीं बैठेगा। आप सिलेक्ट नहीं, इलेक्ट होकर आ जाएं। नवाज शरीफ जाने और अवाम जाने। जावेद लतीफ कहते हैं, बिलावल भुट्टो की बातों का जवाब खुद आसिफ जरदारी दे रहे हैं। जब वो बिलावल को संजीदा लेंगे तब हम भी जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो कब तक झूठ के सहारे इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। कभी तो अपनी परफॉर्मेंस और सिंध में अपनी 15 साल कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कभी मुल्क छोड़कर नहीं भागी, अवाम के अंदर रही है। हमने जेलें कबूल की हैं, लेकिन हम मुल्क छोड़कर नहीं गए, और न कभी हम सिलेक्शन के जरिए और न कभी हम लाडले बन के आए हैं। हम अपोजिशन में बैठने को तरजीह देते हैं बनिस्बत लाडला बनने के। हमारी लीडरशिप कभी मुल्क छोड़कर नहीं भागी, अवाम में रही। ऑपोजिशन में बैठने को तरजीह दी, कभी लाडले बने ना सिलेक्ट होकर आए। फैसल करीम कुंडी का नून लीग को जवाब। कहा, जो गिरबान से पकड़ने का कहते थे, वापस आते ही बयानिया बदल लिया, खामोश हो गए ताकि सिलेक्ट हो जाएं। रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा, नवाज शरीफ को लंदन रवानगी के वक्त से ही फेवर दी जा रही है। पीपी ने अवाम के सहारे के सिवा कभी कोई सहारा नहीं लिया। खुद को बड़ी तगड़ी जमात कहने वाली नून लीग स्टेट एडजस्टमेंट कर रही है। काफ लीग, आईपीपी, एमक्यूएम वगैरह लीग से इत्तेहाद कैसे होता और कौन कराता है, बताने की जरूरत नहीं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बाज़ इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे के मुतादिद सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई, मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा, M3 फैजपुर से दुरखाना, मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद, मोटरवे M5 शेर शाह से रोहड़ी और मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जमान मोटरवे की गैर जरूरी सफर से गुरेज और दौरान सफर फोक लाइट्स इस्तेमाल करने की अपील। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी, 24 घंटे में मजीद 300 फलस्तीनी शहीद कर दिए। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 18,000 तक पहुंच गई। इसराइल ने हंसते बसते घर उजाड़ दिए। खान यूनिस में बमबारी, 2 बच्चों समेत मजीद 11 जाने ले गई। दहशतगर्द इसराइल ने नई नवेली दुल्हन को बेवा कर दिया। रोजम के पास अब सिर्फ शौहर की चप्पल बची है। इज्तिमाई जनाजे में बिलखती माएं और सिसकते बच्चे भी नजर आए। नौजवान छोटे भाइयों को आखिरी बार गोद में उठाकर कब्र तक ले गए। इसराइली दरिंदों ने 9 माह के अहमद को जिंदगी भर के लिए माजूर कर दिया।
खान यूनिस के नन्हे अहमद को घंटों बाद मलबे से निकाला गया तो उसकी एक टांग कट चुकी थी। अहमद की वालिदा कहती हैं बेटे ने अभी चलना भी नहीं शुरू किया था। आलमी बरादरी से अपील है हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बचा लें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का गजा में जंग बंदी कराने में नाकामी पर अफसोस का इजहार। कहा सलामती कौंसिल गजा में जंग बंद कराने में नाकाम रही, लेकिन वादा करता हूँ हार नहीं मानूंगा। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने दोहा फोरम से खिताब में कहा कि जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। गजा की निस्फ आबादी फाका कशी पर मजबूर। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा गजा के 10 में से 9 अफराद को खाना मुयस्सर नहीं। 36% गजा वाले शदीद भूख का शिकार हैं। लंदन की सख्त सर्दी में हजारों अफराद का फलस्तीनियों के लिए एहतजाज। इसराइली मजालिम के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर सदाए एहतजाज बुलंद की। अमरीका की जानिब से करारदाद वीटो करने और बरतानिया के गैर हाजिरी को शर्मनाक अमल करार दिया। पेरिस में भी फलस्तीनियों की हिमायत में रैली निकाली गई। इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। इसने जिंदगी के हर हिस्से को तबाह करने की ठानी हुई है। इसराइल का मकसद फलस्तीन का जुग्राफिया बदलना और मईशत को मफलूज करना है। फलस्तीन को आज मदद चाहिए, कल शायद देर न हो जाए। फलस्तीन के वजीर आजम मोहम्मद अश्तिया की कतर में ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पूरी दुनिया के एजेंडे में आज फलस्तीन सबसे ऊपर है। जब तक फलस्तीनी अपनी सरजमीन पर मर्जी से हुकूमत नहीं बना लेते, एजेंडा सरे-फहरिस्त रहेगा। छोटों का बड़ा कारनामा। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को पछाड़ डाला। 260 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। पाकिस्तानी बल्लेबाज अजान अवैस की शानदार सेंचुरी। 105 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। कप्तान साद बेग की भी धुआंधार निफ्ट सेंचुरी। पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी शानदार कारकर्दगी दिखाई। भारत को 259 रन पर ब्रेक लगाया। मोहम्मद जीशान ने 4, आमिर और उबैद शाह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इवेंट में पाकिस्तान ने मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल की। आजान को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। कोच को कहकर आया था मैच जितवा कर आऊंगा। पाक भारत मैच के हीरो आजान अवैस ने कहा भारत से मुकाबला हमेशा आसाब शिकन होता है। कप्तान साद बेग ने कहा टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा है, इसलिए नतीजा हमारे हक में आया। तैयारी और प्लानिंग बहुत अच्छी थी। खिलाड़ियों ने ग्राउंड में प्लान के मुताबिक खेला। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका के सरकारी दौरे पर रवाना। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ अमरीकी अस्करी क़यादत और हुकूमती एहलकारों से मुलाकातें करेंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का ये पहला दौरा है। MQM पाकिस्तान आज सुबह 11 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। जराये के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हल्का बंदियों, निगरान हुकूमत के रवैये और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से शदीद एहतजाजी रवैया अपनाते हुए अहम ऐलानात किए जाएंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने नून लीग से सीट एडजस्टमेंट के लिए हलकों और उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब कर ली। फहरिस्त नून लीग के हवाले की जाएगी। जराये के मुताबिक IPP पंजाब से कौमी असम्बली के 19, कराची के 1 और पंजाब असम्बली के 44 हलकों में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है। कराची में रात के ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाम बहक 2 जख्मी हो गए। नेटी जेटी पर कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद जाम बहक हो गए। शनाख्त सुहेल और अरसलान के नाम से हुई। कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। शाहराह फैसल पर कार साज के मकाम पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर उलट गई, जिससे कार में सवार खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। सुपर हाईवे पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाम बहक हो गया, जिसकी शनाख्त नहीं हो सकी। कराची में लियारी एक्सप्रेस वे पर पुलिस मुकाबला, 3 डाकू गिरफ्तार। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार 3 मुश्तबा अफराद को रुकने का इशारा किया।
मुल्जिमान ने रुकने के बजाय फायरिंग कर दी। डाकुओं ने दोपहर को नाज़िमाबाद में भी पुलिस पर फायरिंग की थी। इसराइल को इतनी बड़ी चोट लगी है 7 अक्टूबर को, उसका गुरूर खाक में मिल गया। बजाय इसके कि वो मुकाबला करे, वो जाकर जीतने वाले के हामियों को मार रहा है, उनके बच्चों को मार रहा है, उनकी औरतों को मार रहा है और अपनी हजीमत को मिटा रहा है। इसराइली जहरियत के खिलाफ कराची में व्हाइट कोट मार्च, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की बड़ी तादाद शरीक। फलस्तीनियों से ज़ाहिर एकजहती के लिए डॉक्टर्स ने मखसूस फलस्तीनी रुमाल भी पहने। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हमास के मुजाहिदीन ने 7 अक्टूबर को इसराइल को शिकस्त दी थी। इसराइल हजीमत मिटाने के लिए बच्चों और अस्पतालों पर बमबारी कर रहा है। मार्च में निगरान वज़ीर सेहत सिंध भी शरीक हुए। बाबर आजम हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, कोशिश करेंगे उस सीरीज में इनका बल्ला खामोश रहे। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने बाबर आजम को सबसे बड़ा खतरा करार दिया। पैट कमिंस ने कहा कि बाबर की तकनीक बहुत मजबूत है, ग्राउंड में कहीं भी स्कोर बना सकते हैं। हेजलवुड ने कहा, बाबर वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, उसे आउट ना किया तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। मिचेल स्टार्क बोले, बाबर किसी भी वक्त गेम पलट सकते हैं, कोशिश है बाबर को इस बार रन्स नहीं बनाने देंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज, पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस मैच के बाद कैनबरा से पर्थ पहुंच गई। कौमी खिलाड़ी आज वाका ग्राउंड में ट्रेनिंग करेंगे। पहला टेस्ट पर्थ में 14 दिसंबर से खेला जाएगा। स्पिनर इब्रार अहमद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर। साजिद खान इब्रार अहमद के मुतबादिल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे।